बात मुद्दे की। कोरोना की लड़ाई जो है दिन पर दिन नए नए रंग दिखा रही है। कोरोना से संघर्ष कर रही हैं सरकारें भी, आम जनता भी, और यही सबकी कोशिश है कि हर हाल में कोरोना को मात दी जाए। लेकिन कोरोना के बीच सियासत भी लगातार जारी है और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी हैं। यही हमारा आज का विशेष कोरोना से लड़ाई, गौमूत्र पर आई। इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश जूझ रहा है। हालांकि कोरोना की रफ्तार में कमी आई है, लेकिन सियासी हलचलें और बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। मामला भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के गौमूत्र के बयान का है, जो तूल पकड़ता जा रहा है। हाल ही में प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया था कि गौमूत्र के इस्तेमाल से वो कोरोना संक्रमण से दूर हैं। अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अब लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही इंसान मुझे कहेगा कि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। गाय का गौमूत्र जो होता है वो हमारे लिए जीवनदायी होता है। जिस पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को गौमूत्र की 2 शीशियां कुरियर की हैं। उन्होंने सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान को गुमराह करने वाला बयान करार दिया है। मैं केंद्रीय मंत्री जी को चिट्ठी इसलिए लिख रहा हूं कि वो बताएं कि आईसीएमआर और डीआरडीओ ये इसको प्रमाणित कर रहे हैं क्या कि ये गौमूत्र से कोरोना का इलाज हो सकता है, क्योंकि ये ग्रामीण जनता इस ओर जा सकती है। साध्वी जी के इस स्टेटमेंट के बाद, और मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि जो कोरोना प्रोटोकॉल जिसमें ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, एम्फोटेरिन इंजेक्शन, टोसिल जो चल रहे हैं आज, जिनकी कमियां हैं, क्या बगैर इसके भी कोरोना का इलाज हो जाएगा? वो आईसीएमआर से और डीआरडीओ से इसको साइंटिफिकली प्रूव करें, रिसर्च करें। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से देश को मुक्त करने के लिए दवा के साथ दुआओं का दौर भी जारी है और लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना से ईश्वर मुक्ति दिलाए। इधर मंत्री उषा ठाकुर ने भी हाल ही में हवन यज्ञ कर कोरोना से मुक्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठान किया था, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे। बहरहाल कोरोना के इस कठिन दौर में इलाज और सतर्कता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और अपने अपने ढंग से लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं। लेकिन सियासत है जिसमें क्रिया की प्रतिक्रिया होना दस्तूर है, तो ये दस्तूर निभाया जा रहा है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। कोरोना को लेकर सियासत जारी है, अलग अलग तरह से बयानबाजी का दौर जारी है और इसी पर हम आज अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जुड़े हैं खास मेहमान, बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी जुड़ेंगे, अमित तावरे हैं कांग्रेस प्रवक्ता है वो जुड़ेंगे साथ में, और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो कुल जमा कोरोना की लड़ाई जो है अब चौतरफा देखी जा रही है। अपनी अपनी तरह से लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं ताकि कोरोना से वो बच सकें, और जो कोरोना से संक्रमित हैं उनके इलाज के लिए भी सरकारें जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, कोशिशें कर रही हैं। और यही वजह है कि कोरोना संक्रमण का ग्राफ अब जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन इधर प्रार्थनाओं और दुआओं का भी दौर जारी है और लोग अपने अपने तरीके से धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना से इस मानवता को मुक्ति मिले और इस महामारी को हम जल्दी से जल्द दूर भगा सकें। सब अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं और इस पर राजनीति भी हो रही है। हाल ही में गौमूत्र को जो है कोरोना से बचाव का एक बेहतर तरीका बताते हुए इस बात की पैरवी करी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कि गौमूत्र पीना चाहिए, गौमूत्र का अर्क लेना चाहिए, जो कोरोना से लड़ाई में एक अस्त्र की तरह काम करता है। और इसी पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने गौमूत्र की 2 बॉटल्स जो हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भेजी हैं और उन्होंने सवाल किया है कि आईसीएमआर और डीआरडीओ यदि क्या इस बात की पुष्टि करते हैं कि गौमूत्र से भी कोरोना का इलाज हो सकेगा। और इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। ब्रजगोपाल लोया जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। लोया जी, आपका बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
मधुकर द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मधुकर जी, आपका बहुत स्वागत। और अमित तावरे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अमित जी भी जुड़ गए हैं। ये जो सियासत चल रही है लोया जी कोरोना पर, ज़रूरी है कि ये आस्थाओं का देश है, कई तरह की लोगों की मान्यताएं होती हैं, और कठिन दौर में जो व्यक्ति है वो ईश्वर से भी प्रार्थना करता है कि ये कठिनाई का दौर जो है वो खत्म हो जाए। और यही वजह है कि मंत्री उषा ठाकुर ने भी हवन यज्ञ के ज़रिए प्रार्थना की और पूरे विश्व को इस कोरोना से मुक्ति के लिए उन्होंने ये धार्मिक अनुष्ठान कराया। और हाल ही में जो सांसद प्रज्ञा ठाकुर हैं, उन्होंने भी कहा कि गौमूत्र का जो अर्क है वो काफ़ी लाभकारी है कोरोना से लड़ाई में, और इसी को लेकर सियासत जारी है। क्या कहेंगे लोया जी? सुन पा रहे हैं आप हमें? लोया जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? यस सर जी वाले बयान पे जी, सवाल आपने सुना। मेरा यही सवाल है कि जो कोरोना को लेकर जिस तरह की बयानबाजी का दौर है, भाई लोग प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, और वैसा ही सिलसिला जारी भी है। उसको लेकर जो सियासत हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? लोया जी के पास मैं वापस आऊंगा, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। अमित तावरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कहेंगे? जरूरी है कि ऐसे कठिन समय में यदि कोई प्रार्थना करता है, कोई दुआ करता है, कोई विधि विधान से हवन यज्ञ करता है, या कोई किसी चीज के बारे में बताता है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी या गौमूत्र पीने से भी व्यक्ति ठीक हो सकता है, तो उस पर इस तरह के इसकी जो सियासत जो हो रही है, बयानबाजी हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे क्या बयान दूं और किस किस को लेकर बयान दूं, मुझे समझ में नहीं आता। अभी एक स्वयं भूवैज्ञानिक हमारी सांसद ने जो बयान दिया है, मुझे लगता है कि ये बयान तो कुछ भी नहीं है। हमारे अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कोरोना कुछ नहीं होता है, नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार है। हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था कोरोना नहीं है तो डरोना है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने तो हद ही कर दी कि ये कोरोना भी एक तरीके का जीव है और उसको भी जीने का अधिकार है। तो आखिर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम अपना मुंह बंद रखें, ताकि विदेशों में हमारी ये जो सम्मान बना हुआ है वो कम से कम हंसी का पात्र तो ना बने। और यदि इनको लगता है कि जो सांसद ने अपना बयान दिया है और वो हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान देती रहती हैं, तो इनको मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए कि आप तो लॉकडाउन सब खोल दो, हर घर में जो है वो इस तरीके की बोतल में एक बोतल आप पहुंचवाइए और सभी लोगों को पिलवाइए, कोई कोरोना नहीं होगा। और ये तो इन लोगों की प्लानिंग यही रहती है, इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल होते हैं, चाहे सत्ता हो चाहे संगठन हो, इनका सब मिलकर एक प्रक्रिया के तहत काम करता है पब्लिक को किस तरीके से दिग्भ्रमित किया जाए। 35,000 करोड़ का प्रावधान रखा था टीके की वैक्सीन के लिए, कहाँ गए वो पैसे? आप एक बात बताइए। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग सकती थी, लेकिन कहाँ गए वो 35,000 करोड़? कहाँ क्या गया? हर एक देश ने वैक्सीन निर्माण के लिए बड़ी से बड़ी राशि जो है अलॉट करी थी, लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने जो हमारे देश में वैक्सीन कंपनियां बना रही थी उनको क्या रुपए दिए हैं, क्या नहीं दिए, ये आपको हमको सबको मालूम है। तो इस तरीके से गंभीरता जो है इन लोगों की समझ में आती है। एक बार फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपना मुंह बंद रखें। और ये जो हमारा देश इस समय एक विकराल समस्या की ओर लगातार जा रहा है, लाशों की स्थिति हम देख रहे हैं नदियों। अमित जी, एक बात मैं आपको टोकना चाहूंगा। ये बात ठीक है कि आप विपक्ष में हैं, सरकार से सवाल उठा सकते हैं और आपका हक भी है, अधिकार भी है सवाल खड़े करना, लेकिन आप लोगों की तरफ से भी ऐसी कोई बहुत ज्यादा कोशिश होती दिखाई नहीं दे रही कि कोरोना संक्रमण काल में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए बहुत प्रभावी कदम उठाए गए हों और बहुत कुछ किया जा रहा हो। सवाल उठाना एक अलग बात है, लेकिन काम करके दिखाना अलग बात है। क्या कहेंगे? देखिए, ये आपके अपना एक सोच और विचार हो सकता है। मैं अपनी बात करूं, चलिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता अपने आप को मानता हूं। पिछले साल की यदि हम बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग के 130 से ज्यादा मजदूर परिवार, जिनमें उनकी बीवी बच्चे सभी लोग शामिल थे, केरल में फंस गए थे। लगातार ट्वीट किया, सरकारों से मांग की, मदद नहीं
करी, फिर मेरी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा जो है उन सभी परिवारों को उनके ग्वालियर चंबल अंचल में जगह जगह पर पहुंचाया गया। ये सब प्रमाण सहित है, आप मेरे सोशल अकाउंट में देख सकते हैं। अब रही बात, मैं आता हूँ सांसद की बात चल रही है तो चलिए सांसद जी की बात कर देता हूँ। मध्य प्रदेश में हमारे एकमात्र जो सांसद हैं नकुल नाथ जी हैं। नकुल नाथ जी ने अस्थायी कोविड हॉस्पिटल खुलवाया है। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के कौन से सांसद ने हॉस्पिटल खुलवाया है? कितने ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी ने छिंदवाड़ा नहीं पूरे मध्य प्रदेश में सभी जगह पर दिए हैं। कौन से सांसद ने ऐसी व्यवस्था करी है, मुझे आप एक बात बताइए। तो मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं एक युवा होने के नाते ये बात कह रहा हूँ, मैं एक मध्य प्रदेश का एक आम नागरिक होने के नाते ये बात कह रहा हूँ। इसमें कहीं राजनीति की बात नहीं है। और रही बात विपक्ष की, अरे भाई विपक्ष के हाथ में क्या है? मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ सुझाव हैं। क्या आप ये मुझे भरोसा दिलवाएंगे क्या कि मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है हमारे सुझाव को मानेंगे, या कलेक्टर या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ हमारी इस बात को मानेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे? हम तो लगातार सुझाव दे रहे हैं, हमारे नेता लगातार सुझाव दे रहे हैं। अशोकनगर में आप देखिए कितने दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। वो सुबह शाम हॉस्पिटल में जाके लोगों की सेवा कर रहे थे, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये आप देखिए कितने शर्मनाक बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इस प्रकार से आक्रामकता सामने आ रही है कि खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं, कांग्रेस के नेता यदि कुछ कर रहे हैं। चलिए अमित जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आपके पास वापस लौटूंगा। ब्रजगोपाल लोया जी, आप वहां पर सुन पा रहे हैं क्या? लोया जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? इस समय किसी बीजेपी नेता को आवाज नहीं पहुंचेगी मीडिया की। चलिए मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए। मधुकर जी क्या कहेंगे? आरोप प्रत्यारोप लगाना ये सियासत का दस्तूर है, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी यदि कोई अनुष्ठान करता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान करके दुआ प्रार्थना करता है, उस पर भी सवाल उठाना, और इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए कई तरह की दवाओं की बात की जाती है, कई तरह की जो है लोग सलाह मशवरे भी दे रहे हैं कि काढ़ा पीना चाहिए या फला चीज़ पीना चाहिए, उससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी और कोरोना से लड़ाई के लिए ये तरीका भी अपनाया जाए। तो उसी तर्ज पर जहाँ तक लगता है प्रज्ञा ठाकुर जो है सांसद, उन्होंने भी कहा कि गौमूत्र का सेवन जो है, गौमूत्र के अर्क का सेवन भी लाभकारी हो सकता है, और उसको लेकर जो सियासत हो रही है, क्या कहेंगे आप? मधुकर जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो, हाँ लोया जी, आपकी आवाज हमें स्पष्ट आ रही है, आप हमें नहीं सुन पा रहे थे। आवाज भी मुझे नहीं, आपकी भी आने लगी। अच्छा, आने लगी। वही सवाल है, अमित तावरे जी से हमने पूछा था कि क्या जरूरी है कि इस कोरोना काल में किसी भी तरह की सियासत जरूरी है? यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है या कोई मशवरा देता है किसी चीज के लिए, तो उस पर सियासत क्या लाजमी है? जी नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस को तो काम ही एक है कि उसको राजनीति करनी है, वो भी घर में बैठ के करनी है, ट्विटर पर करनी है, फेसबुक पर करनी है, व्हाट्सएप पर करनी है और मीडिया में करनी है। वो कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। आज जब ये सेवा का काल था, इस पैंडेमिक से हम सबको मिलकर लड़ना था, उस पैंडेमिक में हमें जनता के साथ खड़ा होना था, बहुत सारे जरूरतमंदों तक दैनिक उपयोग का सामान भेजना था, मेडिकल सुविधाएं भेजनी थी, उसमें कांग्रेस शून्य है। उनका कोई कार्यकर्ता इसके लिए काम नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और जहां तक जिस विषय का आपने मुझसे प्रश्न किया है जी, आपका प्रश्न यह है कि प्रज्ञा सिंह जी ने जो कहा है जी, अब वो क्या कहा है आप उसको भी समझिए जी। कि मैंने गौमूत्र का सेवन किया और मुझे उसका लाभ हुआ, उन्होंने अपना जी। एक्सपीरियंस शेयर किया है जी। दूसरी बात, जैसे ही गौ माता की बात आती है, गौमूत्र की बात आती है, ये कांग्रेस और लेफ्टिस्ट इनको तकलीफ शुरू हो जाती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, भारत में हमारे एक प्रधानमंत्री भी ऐसे रहे जो स्वमूत्र चिकित्सा में विश्वास करते थे जी। तो क्या आप किसी के विश्वास को या चिकित्सा पद्धति को चैलेंज करेंगे? आप देखिएगा पूरे विश्व में गौमूत्र पर शोध हुए हैं। भारत में गौमूत्र में दो चीजें मानी जाती हैं, एक तो उसके औषधि गुण माने जाते हैं जी। और दूसरा उसमें पवित्रता मानी जाती है, शुद्धता नहीं पवित्रता मानी जाती है। और ये दोनों बहुत सारी चीजों में उपयोग आ रहा है गौमूत्र आज। बहुत सारी दवाएं, जो लोग आयुर्वेदिक दवाएं लेते हैं वो जानते हैं कि बहुत सारी दवाओं में गौमूत्र का उपयोग हो रहा है। आप ये भी जानते हैं जो हम आजकल ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उसका मूल आधार गौमूत्र है। गौमूत्र और नीम की निमोली
ये बहुत मौलिक वस्तुएं हैं उसकी। तो आप देखिएगा कि जिन लोगों को केवल हर चीज में प्रोपोगंडा करना है, जी। वो उन्होंने कहा है कि मेरा ये अनुभव है, चाहते तो सीखे, ना सीखना चाहते तो ना सीखे। उन्होंने ना तो आपको इसके लिए बाध्य किया ना कुछ किया। परंतु जिन लोगों को केवल राजनीति करना है, जो राजनीति में सरकार में से बाहर हो गए, जिनसे अपने कुनबे नहीं संभल रहे, आज उनसे अपनी पार्टी नहीं संभल रही, और इस दुनिया की सबसे बड़ी आपदा में जो पार्टी लापता है, केवल ट्विटर पर व्हाट्सएप पर मौजूद है, वो पार्टी से हम इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। परंतु मैं ये फिर कहता हूं, जो उन्होंने आग्रह किया है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसके लिए ना तो उन्होंने सरकार को कहा है, ना किसी लोगों के लिए कहा है। यदि पीसी शर्मा जी या अन्य कोई कांग्रेसी गौ माता में, गौमूत्र में विश्वास रखते हैं तो वो उनके लिए अमृत है, और नहीं रखते हैं तो उनको उसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है, और ना हम उन्हें इसके लिए बाध्य कर रहे हैं कि वो अमृत आपको प्राप्त हो। जी मधुकर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? मधुकर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अमित क्या कहेंगे? अमित, हेलो, हाँ आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ आवाज आ रही है मुझे। हाँ, क्या कहेंगे? लोया जी का ने जैसा कहा कि भाई सिवाय राजनीति दिखती है और जो है और कुछ दिखता नहीं कांग्रेस को, क्या कहेंगे? लोया जी बड़े अच्छे वक्ता हैं, लेकिन अब समय ऐसा आ गया और मेरा मन तो इतना दबित है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, कार्यकर्ता क्या बोलते हैं, मैं उसमें सुनना भी नहीं चाहता। क्योंकि चारों तरफ जहां हम देखें, मैं तो ये लोया जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप तो जैसे शहर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक नहर को बंद कर दिया आपने, राहुल गांधी जी ने भी कहा है अपना ट्वीट करके कि भाई हमारी वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी, हमें भी आप जो है जेल में डाल दीजिए। आप एक एक कार्यकर्ता को डाल दीजिए, पूरी कांग्रेस को पूरे देश में अंदर डाल दीजिए, बस इस देश के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करा दीजिए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है, आप पूरी कांग्रेस को अंदर डाल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सब जनता के लिए अंदर जाने को तैयार है। आपको ऐसा लगता है कि हम लोग राजनीति करते हैं, लेकिन क्या हमारे जाने से सबको आप वैक्सीन दे पाओगे? सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष पूनावाला, पहले उनके बेटे ब्रिटेन फंस जाते हैं, अब वो ब्रिटेन फंस गए। इनसे पूछा भैया क्यों, तो भैया उन्होंने कहा कि मेरे को लगातार धमकियां मिल रही थी, इसलिए मैं ब्रिटेन आ गया। अभी पिछले हफ्ते उनके पिताजी चले गए। तो इस भीषण जब देश विकराल समस्या से जूझ रहा है, तो पूनावाला जी ने कहा मैं तो यहाँ गर्मियों की छुट्टियां मनाने आया हूँ, और हमें तो ये पहले पता ही नहीं था कि भारत को कितनी वैक्सीन की जरूरत है। आप कल्पना कर सकते हैं, कनाडा जैसे देश ने इतनी वैक्सीन बनाई कि एक व्यक्ति यदि 10 वैक्सीन भी लगाएगा तो वहां पे कम नहीं पड़ेगी। आप अमित, एक बात है, ट्रैक से उतर रहे हैं, वैक्सीनेशन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ये तमाम जो है इन मुद्दों पर सरकार काम कर रही है, सरकारें काम भी कर रही हैं, और अब के अलावा कुछ नहीं स्थिति जो है, पहले बात पूरी करने दीजिए। आप जी आप बात हो रही है अमित, आपसे बात हो रही है जी। नहीं अमित जी, बात पे आओ, बात पे आप कहीं बात पे नहीं रुकोगे। अभी ये वैक्सीन की चर्चा करेंगे अपन, ये वैक्सीन की आप भी तो ट्रैक बदल रहे हैं। बात हो रही है धार्मिक अनुष्ठानों अरे तो लोगों की अपनी धारणा की, अपनी मान्यता की, अपनी आस्था की, उसको लेकर सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, वो है चर्चा का विषय। जी आप मुझे लिख के भेज दीजिए करिए कि मुझे क्या क्या बोलना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा एंकर महोदय कि आप तो मुझे लिख के भेज दिया करिए कि मुझे क्या बोलना है, और यदि ऐसा नहीं है तो मुझे अपनी बात रखने का हक दें आप। हेलो इन पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन मौजूदा विषय जो है कि गौमूत्र पर जो प्रज्ञा ठाकुर ने जो बयान दिया, जो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसका फायदा उन्हें मिला। दूसरी बात, जो मंत्री उषा ठाकुर हैं, उन्होंने जो हवन यज्ञ कराया, ये हमारी धार्मिक परंपरा है, उनकी आस्था है, दुआ उन्होंने की, प्रार्थना उन्होंने की, उस पर भी जीतू पटवारी जी ने सवाल उठाए थे कि इससे क्या कोरोना भाग जाएगा। तो यदि कोई अपनी आस्थाओं पर अडिग रहना चाहता है, यदि उसकी मान्यता है कि प्रार्थनाओं से भी ये चीज कोई जी गाइडलाइन जारी कर दीजिए ना, किसी धार्मिक अनुष्ठान करिए, गौमूत्र पीजिए, हम किसी को वैक्सीन दे रहे हैं, आप वैक्सीन के लिए आपाधापी मत करिए। 7 अप्रैल को हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये बोलते हैं कि आप तो एक फोन करिए और वैक्सीन आपको उपलब्ध हो जाएगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भोपाल में क्या स्थिति है वैक्सीन की?
आपने 15 चुनाव के चक्कर में बोल दिया कि भाई 18 से 45 साल के इनको लोगों को 1 तारीख से वैक्सीन दे रहे हैं, वैक्सीन उपलब्ध नहीं हुई। और जब वैक्सीन उपलब्ध नहीं हुई तो आपने अपने सांसदों को कह दिया कि इस तरीके से जनता को भ्रमित करिए आप, कि ये पीजिए, वो करिए, ये अनुष्ठान करिए, आप इस तरीके से वो करिए। देखिए, धार्मिक आस्था सभी का सम्मान करते हैं, मैं भी हिंदू हूँ और मैं भी अपने घर में सभी तरह के अनुष्ठान करता हूँ, लेकिन कोरोना जैसी महामारी को लेकर इस तरीके से जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। और यदि उनको ऐसा लगता है तो मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को पत्र लिखें कि भाई लॉकडाउन हटाइए, और ये तो बहुत सस्ता तरीका रहेगा, एक एक बोतल में सबको दे दीजिए, सब पिएंगे और कोरोना गायब हो जाएगा। चलिए मधुकर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सुन रहा हूं। क्या कहेंगे? लोया जी को भी सुना आपने, अमित तावरे जी को भी सुना, और जिस तरह का माहौल अभी इस देश में है, भय का माहौल है, लोग जो हैं कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और सरकारें भी कोशिश कर रही हैं कि हर हाल में कोरोना से मुक्ति मिले हमारे देश को। उस बीच जो इस तरह की जो सियासत होती है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आज का विषय है, जो मुद्दा है जी, वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को लेकर के है जी, जिसका आपने शुरू में ही जिक्र किया। जी, मैं लोया जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ जी, कि सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने अपना एक मत व्यक्त किया। वो साध्वी हैं, जी, संत परंपरा के हैं, संयोगवश वो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, जी, भगवा वस्त्र धारण करती हैं। जी, ये उनकी सब निजी आस्था, निजी विचार हैं। जी, उन्होंने सोपा नहीं। जी, हमारे देश की एक जो सांस्कृतिक परंपरा रही है, हर व्यक्ति अपनी बात कहता है। आप देखिए, गांव में आज भी ऐसी जड़ी बूटियां मौजूद हैं जिससे बड़ी बड़ी असाध्य बीमारियां दूर हो जाती हैं। क्षमा कीजिएगा, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज भी गांव में ऐसी जड़ी बूटी है जो कैंसर जैसे असाध्य बीमारी का इलाज जिससे हो जाता है, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं जी। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने जो बात कही है वो अपने उनका अपना निजी अनुभव है। उन्होंने कहा है कि मैंने ये मैंने किया है, इससे मुझे फायदा हुआ है व्यक्तिगत। आप करें, आपकी मर्जी, आप ना करें। उन्होंने किसी पर जोर तो नहीं दिया। उन्होंने कोई संसद सदस्य के लेटर पैड पे चिट्ठी तो नहीं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों में बंटवा दी है कि आप करिए ही करिए, मैं सांसद हूं, मैं आपको आदेश करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे अन्य विनय करती हूँ। उन्होंने हर व्यक्ति को अधिकार है। अगर हम कहते गांव का एक जड़ी बूटी जानने वाला जानकार भी अगर कल कहेगा कि हाँ साहब कोरोना दूर करने के लिए गांव में, तो आप उसके पीछे लेके पड़ जाएंगे कि बड़े बड़े डॉक्टर के लोग हैं, तुम ऐसे कौन सी जड़ी लाए हो। तो देखिए, मैं अमित जी अभी युवा हैं, नए प्रवक्ता हैं, नई पौध हैं, तो अमित जी थोड़ा सा संयम की भाषा का भी इस्तेमाल किया करें डिबेट में। मैं बड़े होने के नाते उनको एक सलाह भी दूंगा कि भाई एक डिबेट में हम लोग एक दूसरे के सम्मान के साथ बात करें। सिर्फ तिल पड़े क्योंकि विरोधी पक्ष के व्यक्ति ने कोई बात कही है, उचित नहीं है। कोई भी बात, कोई भी जवाब अगर तर्क पूर्वक दिया जाए तो लोग उसका सम्मान करते हैं। अभी आप पर उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ अमित माफ करिएगा मुझे, अभी आप बच्चे हैं इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। देखिए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक जिम्मेदार सांसद हैं, उन्होंने अपनी बात कही है उनकी बात को कोई माने बहुत अच्छा। और बात क्या उन्होंने कही है? बात उन्होंने हमारी सांस्कृतिक परंपरा का से मुताल्लिक बात कही है, गौ माता की बात कही है, गोरस की बात कही है, गोमूत्र की बात कही है। मोरारजी भाई देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने स्वमूत्र की बात की थी, वो स्वमूत्र का सेवन करते। कितने लोगों ने उस समय उसको अडॉप्ट किया था। मोरारजी भाई ने उस पर एक वो तो नहीं कह सकते, पुस्तक तो नहीं कह सकते, लेकिन लेख लिखा था और हजारों लाखों लोगों ने उस समय देश में स्वमूत्र का सेवन किया था और बहुत असाध्य बीमारियां उससे दूर हुई थी। शुरू में मजाक उनका उड़ाया गया, लेकिन लोगों ने जब उसको तो अगर गोमूत्र से साध्वी प्रज्ञा जी को फायदा हुआ, उन्होंने इसको शेयर किया, तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर मधुकर जी वही बात मैंने भी कही जी, वही बात मैंने भी कही कि हर व्यक्ति जो है इस वक्त कोरोना से जंग में कोई ना कोई जो है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई आयुर्वेदिक औषधियों का
इस्तेमाल कर रहा है और जिसको जैसा फायदा होता है तो वो अपने अनुभव साझा भी करता है। लेकिन अनुभव साझा करने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि उस पर किसी तरह के सवाल उठाए जाएं और हर बात पर राजनीति की जाए, ये भी ठीक नहीं है। हम लगातार अपनी चर्चा में इस बात को उठाते रहे हैं कि समन्वित प्रयासों से ही कोरोना से जंग जीती जा सकेगी और समन्वित प्रयासों के लिए सिर्फ विरोध करना ही एक जरिया नहीं है विपक्षी दलों का, उन्हें साथ मिलकर भी काम करना होगा और तब जाकर के बात बनेगी। लोया जी, जी समय थोड़ा सा कम है, इसलिए आपसे जो भी जी थोड़ा सा संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा। जी बहुत संक्षेप में आपको सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं जी कि एक तो ये पहला दुर्भाग्य है इस देश का कि इस पैंडेमिक में भी हम एक बुलंद आवाज साथ मिलकर नहीं उठा पा रहे जी, और केवल इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं कि आपने इसको अपना राजनीतिक जो उत्थान है उसका अवसर मान रहे हैं आप इस पैंडेमिक को, सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी एक बहुत गंभीर बात है, जो पार्टी जब सरकार में रही कांग्रेस पार्टी, उनकी एक आदत थी कि जब यूएस में और यूरोप में वैक्सीन लग जाती थी तो 20-20, 25-25 साल भारत में बाद में वैक्सीन बनती थी और आती थी, तब भारत में वैक्सीनेशन होता था। आज इनकी समस्या ये आ गई है कि नवंबर में दुनिया में पहली वैक्सीन लगी और जनवरी में भारत में वैक्सीन को मान्यता मिल गई। और आप याद करिए पूरे कांग्रेस नेताओं के ट्वीट, इनके बयान, सब कुछ याद करिए। टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के, उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्दबाजी में परमिशन दे दी गई, नहीं देना थी, ये याद करिए आप। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, विपक्ष के बहुत नेताओं ने क्या कहा, असदुद्दीन ओवैसी जी जो ये कह रहे थे कि ये मोदी वैक्सीन है मैं नहीं लगवाऊंगा, अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि ये मोदी वैक्सीन है मैं नहीं लगवाऊंगा। इस देश का इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि जो देश दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन कर रहा है, 18.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी, रिकॉर्ड समय में लग चुकी, उतने दिन में ना अमेरिका लगा पाया ना चीन लगा पाया। इसके बाद केवल इस देश का एक राजनीतिक दल ये स्वीकार करने तैयार नहीं है। देश की उपलब्धि है, मैं नहीं कहता कि मेरी पार्टी की उपलब्धि है, अरे ये देश की उपलब्धि है। आज जो आप कर रहे हैं वो देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आज जो कर रहे हैं वो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और अपने देश को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। आज भी मैं एक बात और कहूँ आपसे, बहुत सारे मर जैसे हैं लीवर के, आप जितने टॉनिक खरीदते हैं वो पूरे आयुर्वेदिक हैं। एक डॉक्टर के पास जाइए, एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर आपको एक इच्छा भेदी रस की गोली लिखता है कि इसको गुनगुने पानी में लेना या इसको ठंडे पानी में लेना। आज भी ऐसी सैकड़ों दवाएं हैं आयुर्वेद की जिन्हें उपयोग में पूरा मेडिकल साइंस लाता है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि जिनकी आस्था रोम में है उन्हें इस देश की संस्कृति पसंद नहीं है, ना आज है ना पहले थी ना आगे आने वाली है। उन्हें अपनी संस्कृति पर, अपने देश पर गर्व नहीं है और ये विषय गर्व का है, ये विषय राजनीति करने का नहीं है। और दूसरी बात, एक बात मैं भी इस बात को मानूंगा लोया जी कि इतनी बड़ी आबादी का हमारा देश है, इसमें यदि कोई चीज की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं व्यवहारिक कठिनाइयां भी आती हैं, उस चीज को भी समझना चाहिए विपक्षी दलों को। नहीं, मगर एक प्लान दे दिया गया है, 216 करोड़ डोज कैसे 31 दिसंबर तक लगाएंगे, कौन कौन सी कंपनियों के होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं जी। और रहा सवाल ये कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि उसमें कई तरह की चीजें सामने आती भी हैं। वैक्सीनेशन शुरू हो गया, लाखों लोगों को वैक्सीन लग भी चुकी है और ये प्रक्रिया सतत जारी है और सरकारें भी लगातार कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का काम हो और इसमें किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए। और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए ऐसा नहीं है कि सभी दल सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, सभी का यही सोचना है कि कोरोना से हम हर हाल में जंग जीतें, लेकिन इस लड़ाई में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और सियासत जो है कहीं ना कहीं ठीक नहीं दिखाई देती। समन्वित प्रयासों से मिलजुल कर यदि हम आगे बढ़ें, आरोप प्रत्यारोप का जो है मौका और भी आएगा, सियासत करने के लिए बहुत समय बाकी है, आगे भी कई मुद्दे ऐसे आएंगे कि जिस पर सियासत की जा सकती है, लेकिन अभी पीड़ित मानवता की सेवा का सवाल है। ऐसे में सियासत भूलकर मिलकर काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। समय समाप्त हो गया है चर्चा का, लिहाजा मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा लोया जी आपका, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। मधुकर जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो सुझाव दिए, जो अपनी बात रखी। अमित जी आपका भी बहुत शुक्रिया और आप हमारे साथ जुड़े। तो कोरोना से लड़ाई, गोमूत्र पर आई, ये था हमारा विषय आज चर्चा का और सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। और सबसे जो चर्चा का निचोड़ है वो यही है कि समन्वित प्रयासों से यदि काम किया जाए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया जाए, तभी हम पीड़ित मानवता को इस संकट से उबार सकते हैं और सबका यही लक्ष्य भी होना चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ।